तो आज फिर से एक सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देंगे। ये सच्ची घटना है एक हॉस्पिटल की, जहां मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और काफी समय पहले ये हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था। 2007 में कुछ शौकिया खोजकर्ताओं का एक समूह पेंसिल्वेनिया के एक पुराने सुनसान आइसलम की जांच के लिए गया। यह आइसलम अपनी डरावनी कहानियों और रहस्यमय घटनाओं के लिए मशहूर था। इसे कई साल पहले मरीजों के साथ दुर्व्यवहार और अजीब मौतों के कारण बंद कर दिया गया था। स्थानीय लोगों ने उन्हें वहां जाने से चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें रोकने नहीं दिया। पहुंचने का वक्त नवंबर की एक ठंडी रात में मार्क, सारा और बेन आइसलम में एक टूटी खिड़की से दाखिल हुए। उनके पास केवल टॉर्च और एक कैमरा था। अंदर का माहौल भारी और भयावह था। हर कदम पर फर्श की चरमराहट और बाहर से आती हवा की आवाज डर को और बढ़ा रही थी। एक कमरे में सारा को पुराने मरीजों की फाइलें बिखरी हुई मिली। एक फाइल ने उसके ध्यान खींचा। वह फाइल एलेनोर ग्रे नाम की एक मरीज की थी, जो 1954 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। फाइल में कुछ अजीब बातें लिखी हुई थी, लेकिन सारा ने उनको इग्नोर किया। पहली घटना, जैसे जैसे वे आइसलम में और अंदर गए, ठंड अचानक बढ़ने लगी। मार्क को अपनी सांसें सफेद धुएं की तरह दिखने लगी, जबकि वे एक बंद इमारत में थे। बेन ने मजाक में कहा, लगता है एलेनोर नहीं चाहती थी कि हम यहाँ रहें। लेकिन सारा को यह मजाक अजीब लगा। उसने कहा कि उसे किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। पुराने ऑपरेशन थिएटर में मार्क को जंग लगे सर्जिकल औजार और उल्टा हुआ स्ट्रक्चर मिला। जैसे ही वह तस्वीर लेने के लिए कैमरा सेट कर रहा था, कारनी अचानक जमीन पर खिसकने लगी। तीनों डर गए। शायद ये बस फर्श की खराबी है, मार्क ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। काली परछाई। वे आइसलम के तहखाने में पहुंचे, जैसे वहां का सबसे डरावना हिस्सा कहा जाता था। दीवारों पर खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने वहां से भागने की कोशिश की हो। तभी उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और सब अंधेरे में डूब गए। जब रोशनी वापस आई, सारा ने जोर से चीख मारी। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर एक साया खड़ा था। वह लंबा और स्थिर था, लेकिन उसका सिर अजीब तरीके से एक तरफ झुका हुआ था। बेन ने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तीनों ने तुरंत वहां से जाने का फैसला किया। जैसे ही वे वापस जाने लगे, आइसलम का नक्शा अचानक बदलने लगा। जो रास्ता उन्हें बाहर ले जाना चाहिए था, वह बार बार उन्हीं कमरों में वापस ला रहा था। अब उनमें घबराहट बढ़ने लगी। सारा ने कांपते हुए कहा कि उसे कोई फुसफुसाते हुए उसका नाम पुकार रहा है। मार्क ने कमरे की फुटेज देखने की कोशिश की, ताकि वे अपने कदमों का हिसाब लगा सके, लेकिन जो उसने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। हर फुटेज में एक परछाई उनके पीछे दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे साफ हो रही थी। यह एलेनोर ग्रे का ही चेहरा था, खाली आंखों से उन्हें घूरते हुए। आखिरी पल, आखिरी में वो मुख्य हॉल तक पहुंचे, जहां से वे अंदर आए थे, लेकिन खिड़की जिससे वे दाखिल हुए थे, अब वो ईंटों से बंद थी। चारों ओर फुसफुसाहट तेज हो गई। अचानक सारा को किसी अदृश्य ताकत ने पीछे खींच लिया। वह जोर से चिल्लाई, मुझे बचाओ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। कुछ ही पलों में वह अंधेरे में गायब हो गई। मार्क और बेन ने भागने की कोशिश की, लेकिन बेन ने रास्ते में गिर गया। मार्क ने उसे उठाने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन एक साया बेन को पूरी तरह घेर चुका था। घबराकर मार्क अकेला भागा और किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहा। आखिरी सच, मार्क ने पुलिस को पूरी घटना बताई, लेकिन जब पुलिस ने आइसलम की तलाशी ली तो सारा और बेन का कोई सुराग नहीं मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस आइसलम में रात में अजीब चीखें आती है और खिड़कियों में परछाइयां दिखती है। मार्क ने दोबारा कभी उस जगह का रुख नहीं किया। उससे पूछा जाता है वास्तव में क्या हुआ, तो वह बस इतना कहता है, वहां कुछ बुरा है, और वह सबको वापस नहीं जाने देता।